आमेन। एक छोटी प्रेयर करो मेरे साथ मिलकर, परमेश्वर के सामने जाओ। कहो, खुदावंद जीवित परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, जीवन की वो बातें जो तेरी आत्मा के द्वारा हम सुनने जा रहे परमेश्वर, इसके लिए जो बुद्धि समझ मन चाहिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो हमें दे चुके परमेश्वर, ताकि हम इन वचनों को सुनकर तेरी इच्छा में बहुत सारा बढ़ सके। खुदाबंद ऐसी बुद्धि समझ मन हमारे अंदर आ चुका है। आज जो आप वचन चाहते हो कि वो बातें हमें जो चाहिए हमारे लिए जो जरूरी है, कहो कहो आप ऐसे ही परमेश्वर से वो आप हमें दे चुके परमेश्वर, ताकि सेम हम वैसा करें जो आप चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हो खुदा ने आपको एक बड़ी योजना से बुलाया है, एक बड़ी योजना। जैसे हम अपनी जिंदगी में अपने परिवार में योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, अपने बच्चों की मैरिजेस करने के लिए, बिजनेस डेवलप करने के लिए, या अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, +2 की है या थोड़ा सा ऊपर पढ़े हैं, तो इतनी पढ़ाइयों से कोई जॉब नहीं होती अच्छी वाली। कोई भी बीए भी सिंपल कोई कर ले तो इससे भी कोई जॉब नहीं मिलती। जॉब करने के लिए आजकल बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टडीज करनी पड़ती है, तब जाकर अच्छी जॉब्स मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है तो फिर हम प्लानिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए, एक योजना बनाते हैं। योजना जैसे हम अपने जीवन को लेकर योजना बनाते हैं, सेम आपके जीवन को लेकर परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई। सोच कर देखो, हालेलुया, कितना बड़ा खुदा है कि उसने आपकी जिंदगी को लेकर आपके लिए एक योजना को बनाया। क्या बनाया? एक योजना को बनाया, जिसमें खुदावंद ने क्या किया है, जो योजना को बनाया है परमेश्वर ने, वो बड़ी महान है, महान योजना हमारी जिंदगी को लेकर। तो हमें ये बातें हमेशा समझ में चाहिए, ये बातें हमारे दिल में चाहिए। पुराने नियम में तो परमेश्वर ने कहा था इजराइलियों को, नबियों को, भविष्यवक्ताओं को कि मेरा जो वचन है इनको बोलो अपनी दीवारों पर लिखो, अपनी जो दरवाजे खिड़कियां उनकी जो चुगाठें होती, उसको हिंदी में शायद अलंगे बोलते हैं, ऐसे करके चुगाठों पर भी मेरे वचन लिखो, ताकि मेरे वचन को कभी भूलना नहीं, याद रखना है, क्योंकि वो जीवन है। तो अभी भी सेम वही प्रोसेस जो हजारों साल पृथ्वी पर स्टार्ट हुआ वो चल रहा है, ये प्रोसेस। अगर हमने इस प्रोसेस में अपने आप को बचाना तो हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा। जोर से बोलो हालेलुया। क्या करना होगा? परमेश्वर की योजना। यीशु मसीह, जो आप यूहन्ना की बुक पढ़ते हो, 1 यूहन्ना, उसका 1 का 1 पढ़ते हो वहां पर, तो वहां पर ऐसे लिखा, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये जो मैंने ऐसे बोला है, इस पर ध्यान देना, ये क्या बात है। ये लिखा ना, आद में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये जो दूसरा वचन था ये था यीशु। कौन था? तो यीशु खुद परमेश्वर एक योजना बना रहा था हमारे जीवन के लिए, हमें जीवन देने के लिए वो एक योजना बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था। और उसकी प्लानिंग में, उसके प्लान में कौन था? यीशु। उसके दिमाग में, खुदा की दिमाग में, इस दुनिया के रचने वाले परमेश्वर के दिमाग में एक प्लान था। तो वो प्लान हमारी जिंदगी को लेकर था कि जो यीशु इस पृथ्वी पर आएगा वो कैसा होगा, वो क्या करेगा मेरे इंसानों को छुटकारा देने के लिए।
उन्हें बचाने के लिए, उन्हें अनंत जीवन देने के लिए, उन्हें मेरे साथ मिलाप कराने के लिए। तो ये बड़ी बातें, बहुत बड़ी बातें, हालेलुया। क्या है ये? बहुत बड़ी बातें। लेकिन जो लोग शरीर में होंगे या नॉर्मल हो जाएंगे, आप जानते हो, मैं आज किसी को मैं टीचिंग दे रहा था आज सुबह। मैं उन्हें बता रहा था कि जैसे हमारा जो ब्रेन है, मन, ये एक ऐसी चीज है जिस तरफ लग जाता है उस तरफ बढ़ जाता है। मैंने उन्हें बताया कि मैं 3 दिन आपके साथ रहा, घूमने फिरने गए, लेकिन मैं इतना थक गया था कि मैं सो गया। फिर मैं जल्दी उठा और अपनी प्रेयर में बैठ गया। 3 दिन घूमने टाइम, इधर उधर जाते टाइम परमेश्वर तो हमारे साथ था। हमने कोई पाप नहीं किया, हमने खुदा को अपने साथ रखा, उससे पहला स्थान दिया, वहां पर वर्शिप की, आराधना की, हर वक्त खुदा को सामने रखा। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बताया कि जब मैं आज प्रेयर में बैठा तो मैं उस तरह से प्रे नहीं कर पा रहा था जैसे मैं प्रेयर वॉरियर हूं। तो मैंने कहा इसका साफ साफ मीनिंग समझ आता है कि जिस तरफ हम टाइम देते हैं उस तरफ हमारा मन बन जाता है। सोच कर देखो, उस तरफ हमारा मन बन जाता है। मैंने 3 दिन चीजों में टाइम दिया, घूमने फिरने में, तो मेरा मन उस तरफ तो रहा, उन चीजों में देखना, प्रकृति को, परमेश्वर की चीजों को, बड़ा खुश था, रंजीत था। लेकिन जो मेरी प्रेयर थी आज जब मैं बैठा सुबह, तो उस तरह से नहीं हो पा रही थी जैसे मैं अक्सर करता हूं। तो फिर मैंने परमेश्वर के सामने रखा। तो फिर परमेश्वर की वो प्रेयर तो हुई, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस हुआ हमारे लिए, ताकि मैं इसमें भी तुम्हें कुछ सिखा सकूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो मैं तुम्हें ये समझा सकूं इस एक्सपीरियंस को, इस बात को, कि अगर आप लोग आप सोचो, फिर इसमें तो मैंने 3 दिन खुदा के साथ रहा, लेकिन उस तरफ परमेश्वर के साथ नहीं रहा जैसे मैं डेली होता था। तो मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी मन है ना, वो उस तरफ से थोड़ा सा दूसरी तरफ गया है। तो उन लोगों का क्या होगा जो होते ही दूसरी तरफ है, जो सिर्फ यहाँ आते हैं अपने काम के लिए, वो प्रॉब्लम में होते हैं, दुखी होते हैं, फिर आते हैं। कई लोग ऐसे अजीब होते हैं, जब उनका काम हो जाता है तो वो काम लेने सिर्फ आते हैं। तो काम लेने आते हैं, जब काम हो जाता है फिर नॉर्मल संसार में चले जाते हैं। तो जब आप संसार में जाओगे क्या बनेगा आपका, मैं ये सोच रहा हूं। बहुत बहुत वो दूसरा टाइप हो जाएगा आपका जीवन, जिसमें फिर शैतान आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको नॉर्मल करेगा। तो वो चाहेगा कि जो लोग हैं परमेश्वर के वो नॉर्मल हो, लेकिन हमें खास बनना है। आप सब मेरी तरफ देखते रहो, आंख खोलकर वचन को सुनते रहो सारे अच्छे तरीके से। कुछ लोग आंख बंद करके वचन सुनते ना, आंख नहीं बंद करनी, खोलकर सुनो। मुझे देखते रहो स्टेज पर। अगर आप मुझे नहीं देख पाते तो वो स्क्रीन से देखो, लेकिन टकटकी लगाकर बनाकर रखो। अगर आप मेरी तरफ भी देखते रहोगे तो उससे भी क्या होगा, आप लोग वचन को समझ पाओगे। आप जानते हो कभी कभी बीच में आई डोंट नो इन्होंने चेयर लगाई या नहीं लगाई बंदों ने, तो पता नहीं मेरा अचानक ध्यान गया कि कुछ लोगों को वो वॉलंटियर बोल दे वहां से चेयर लेकर आओ। वो लोग उठाने गए तो वापस ला रहे, तो मेरा ध्यान बड़ा सा उस पर गया, ये क्या कर रहे हैं। तो इधर जो गवाही दे रहे थे वो मेरे भी सुनने में नहीं आई, तो मैं इसीलिए पूछा दोबारा बोलो। तो सोचो आपका क्या होगा है? सोच कर देखो, मैं तो एक अगुआ हूं, मुझे भी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। क्या गवाही हो रही, क्या गवाही कैसे बनी है। तो ये सारा मैटर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विषय है, इन बातों में अपने आप को बनाना। लेकिन अभी ध्यान दो कि परमेश्वर की जो योजना है वो तुम्हारे लिए बहुत भली है। हालेलुया। जब आप पुराने नियम में पढ़ोगे, या यिर्मयाह का एक वचन है, मे बी 29 का 11, तो वहां पर भी ये वचन लिखा होगा ऐसा ही सेम। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं ये वचन, ठीक है, ताकि इस वचन से आप बरकत पाओ। क्योंकि जो वचन परमेश्वर बात करते हैं वो 100%
परमेश्वर की इच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये ऐसे लिखा है वचन, हाँ 29:11 ऐसे लिखा, क्योंकि यहोवा की जो वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। कल्पनाएं या योजनाएं एक ही बात होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? कल्पनाएं भी सोचना और योजना भी एक सोच सोचना, एक योजना को बनाना। तो खुदा की और भी बहुत सारे वचन है हमारे लिए, जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, अच्छा वाला सोच। उसने कहा, मैं जो तुम्हारे लिए सोचता हूं वह हानि का नहीं है, कुशल का है। अगर हम संसार में जाएं, अदर दुनिया के पास जाएं, तो वो बोलते हैं कि जो कुछ करता है भगवान करता है, परमात्मा करता है। कोई मर गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो बोलते उसी ने किया है, जो लिखा था वो कर्मों में वो पूरा हो गया है। तो ये मनुष्य परमेश्वर के बारे नहीं जानते, उसके मन के बारे में नहीं जानते, उसकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते। तो नहीं जानते तो ऐसी बातें करते हैं अपनी मन गढ़त, कि वो एक्सीडेंट भी उसने कराया, जो तुम्हारे जीवन में लिखा, मर गया कोई, वो उसी ने तुम्हारा इतना लिखा था, तुम मर गए, ये हो गया वो हो गया। तो ये मन गढ़त बातें हैं। परमेश्वर की योजनाएं कुछ अलग विषय है, जो तुम्हें समझना होगा ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। क्योंकि जीवन एक कीमती विषय है, जीवन एक महान विषय है, जीवन एक बड़ा पावरफुल विषय है हमारे लिए। वैसे आप सब लोग भी जानते हो कि लाइफ कीमती है, क्योंकि कुछ भी होता हमारे साथ, थोड़ा सा भी गड़बड़, कुछ हालात, कोई बीमारी, तो हम चिंता करते हैं ना अपने लिए, यह नहीं चाहिए है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कोई बॉडी में किसी भी तरह की, तो अगर हो रही है प्रॉब्लम, तो हम चाहते हैं वो होती रहे प्रॉब्लम हमें, बोलो नहीं चाहते ना। हम चाहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं कि वो हमारी बॉडी में ना हो। तो इससे हमें समझ आता है कि हम कभी नहीं चाहते हमारे साथ कुछ हो, है ना, क्योंकि हम भी अपने जीवन को बड़ा कीमती समझते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर भी हमें उसी तरह से सोचते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं हमारा जीवन। लेकिन बाइबल में ये जरूर परमेश्वर ने इसीलिए ज्ञान दे दिया कि जो मेरी प्रजा है वो ज्ञान बिना नाश हो रही है। जो मेरे लोग हैं, मेरी दुनिया है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो मुझे नहीं जानते। अगर वो मेरे पास आ भी गए, चर्च आ भी गए, मेरे पास आ भी गए, लेकिन उसके बाद उन्हें अच्छे से पता नहीं होता परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की कल्पनाएं। उन्हें अच्छे से ना पता होने के कारण वो उस तरफ मन नहीं बना पाते, उस तरफ विश्वास नहीं कर पाते, उस तरह से परमेश्वर के साथ बड़ा मन नहीं रख पाते। इसीलिए कुछ लोग यीशु मसीह में होते हुए भी हमारे पास आते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल से बॉर्न क्रिश्चियन भी, वो हालातों में होते हैं। वाई? इसीलिए क्योंकि वो जो अंदर से स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहिए परमेश्वर के साथ, वो नहीं होता उनका। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ रही है, उसकी योजना। लेकिन मैं जो इन दिनों में आपको वचन दे रहा था, वो दे रहा था मैं आपको जो वचन, वो वचन था रिलेशनशिप के ऊपर, एक रिश्ते के ऊपर। मैंने 2 मीटिंग्स में कई तरह की बातें बताई, कई तरह के परमेश्वर के वचन आपको समझाए। आप कितनी बार उसको सुनकर अपने मन में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो रिश्ते की बात को? देखो, जो वचन हम सुनते हैं उसका मतलब वो हमारे जीवन की नीड है, जरूरत है। और वो जो वचन हमने सुना उसे अपनी जिंदगी में पूरा करना होता है। अगर हमने उससे पूरा नहीं किया तो वो जस्ट सुना है और छोड़ दिया।
तो जो वचन सुना और छोड़ दिया उसका फल कैसे आएगा? क्योंकि वही वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा जिसे आपने खाया, अपने अंदर उसे पूरा किया, फिर वो वचन आपके अंदर जीवित रूप में काम करेगा। लेकिन कुछ लोग बस बैठते हैं, आते हैं, फिर उठते हैं, चले जाते हैं, फिर प्रेयर कराते हैं, बस काम, बस प्रे कर दो, बस सिंपल। ये वेरी सिंपल है, ये वेरी नॉर्मल है। ऐसा नहीं चाहिए, खास चाहिए, ध्यान पूर्वक चाहिए। क्योंकि हम बड़ी गवाहियों को तो सुन रहे हैं, बड़े कामों को तो सुन रहे हैं, लेकिन ये बड़े काम, बड़ी गवाहियां सबके लिए यीशु मसीह के नाम में। सबकी जिंदगी को परमेश्वर ने ऊंचा उठाने के लिए चुना है। एक आपके घर में जो रिलेशन है, जो आपके रिश्ते हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन एक बात मैं समझाता हूं, बाइबल के अंदर जाकर पुराने नियम में ये परमेश्वर ऐसी बातें क्यों लिखता है। आप जानते हो दुनिया जो है वो अलग है और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अलग है, ठीक है। परमेश्वर का ये जो वचन है ये इतना महान है कि परमेश्वर सब बातें, गलत बातें भी सामने रखता है, मनुष्यों की गलतियां भी परमेश्वर उनकी छुपाता नहीं है। परमेश्वर का ऐसा नियम है। आप जानते हो अब्राहम का एक भतीजा लूत, जब जिस देश में वो रहता था, सदोम अमोरा, वो देश बहुत गंदे थे, बहुत गंदे लोग थे वहां, व्यभिचारी, सोच से भी गंदे। तो इसलिए वो देश नष्ट होने थे क्योंकि उनका पाप बहुत बढ़ गया था। लेकिन ये धर्मी, जो परमेश्वर को मानने वाला लूत, उसका परिवार वहां रहता था। लेकिन वहां जब उस देश आग और गंधक से नष्ट हुए तो स्वर्गदूत ने बचाकर लेकर जा रहे थे। तो स्वर्गदूतों ने कहा था कि पीछे मत देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने देखा और वो बाइबल लिखा नमक का खंबा बन गई, मतलब खत्म होगी, और जो उसकी बॉडी पूरी नमक की तरह बन गई। सोचो, जो परमेश्वर का वचन उसने जब तोड़ा। लेकिन सवाल है, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? क्यों उसके साथ हुआ? एक धर्मी की पत्नी थी, उसके पास एक मौका था जीवन पाने का, जीवन बचाने का और परमेश्वर के साथ जीवन जीने का, लेकिन वो भी उसने मौका खो दिया। कैसे खो दिया? क्योंकि लूत का वहां घर था, जमीन थी, बहुत सारी जायदाद थी, बहुत पशु थे, धन था, सोना था, चांदी था, तो उसका मन वहां था। जीवन बचाने के लिए स्वर्गदूत अकेले उन्हें लेकर जा रहे, चीजों को लेकर नहीं जा रहे, लेकिन उसकी सोच वहां लगी थी और वहां के कुछ कल्चर पर भी लगी थी। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा तुम संसार के नहीं हो, संसार तुम्हारे लिए मर गया। पौलुस भी कहता है मैं संसार के लिए मर गया और संसार मेरे लिए। जो धन चीजें हमें खुदा देगा वो तो देगा, लेकिन उसमें हमारा मन परमेश्वर के साथ चाहिए, चीजों पर नहीं चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा उसके खोजी बनो, इसीलिए बाइबल में लिखा उसकी खोज में बढ़ो। लेकिन बाइबल में लिखा वो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, नमक का खंबा बन गई। लेकिन वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी बेटियों की बुद्धि बंद, जैसे मान लो वो उनको नहीं पता था दुनिया कहां तक फैली है, क्या क्या है, छोटी बुद्धि थी उस समय उनकी, या नेगेटिविटी ने काम किया। तो उन्होंने अपने पिता से वंश को पैदा किया। तो ये बात क्यों लिखी गई? अदर जातियां, जो एंटी क्राइस्ट लोग होते हैं, जो विरोध करते हैं, वो कहते हैं कितनी गंदा वचन है इनका, क्रिश्चियंस का, देखो क्या बेटियों ने क्या किया, ये किया। अरे उनका वो पाप दिखाया परमेश्वर ने, पाप वो हमारे लिए लिखा गया कि उनका पाप है वो। देखो शैतान ने कैसे उनकी जिंदगी में पाप किया। जब दाऊद ने पाप किया उसका भी लिखा हुआ बाइबल में। तो बाइबल में जब पाप किया किसी ने भी तो उसे छुपाया नहीं गया, उसे उजागर किया गया, हमारे लिए बताया गया, ताकि हम डर भय रखें कि पाप की सजा, पाप से, शारीरिक जिंदगी से, वो परमेश्वर से दूर जिंदगी से क्या होता हमारी जिंदगी में। जोर से बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। लेकिन यहां पर
पहला सैमुअल में एक नबी है, उसका नाम है एली। एली भविष्यवक्ता। ये मन का अच्छा था, लेकिन इनके बच्चों का इसके साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। इसके बच्चे अनाज्ञाकारी थे, इसके बच्चे लुच्चे थे, ऐसा करके लिखा बाइबल में। अगर हम 2 पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है 2:12, पहला शमूएल 2:12 में लिखा, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। वो सेवा ही करते थे, ऐसा नहीं कि वो एली के साथ सेवा नहीं करते थे, वो भी सेवा का काम करते थे, लेकिन सेवा नाम की थी, जीवन उनका सेवा के अकॉर्डिंग नहीं था। वो लुच्चे थे, गंदे थे, व्यभिचारी थे, परमेश्वर के कानून विधियों को पूरी रीति से तोड़ते थे, क्योंकि उनका रिश्ता ना तो अपने बाप के साथ अच्छा था और ना ही उनका रिश्ता खुदा के साथ अच्छा था, और जिसके लिए उन्हें जवानी में मरना पड़ा। जवानी में उनकी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि उनका रिश्ता ही परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं था। गंदा रिश्ता था उनका, संसार से, शैतान से, गंदी बातों से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एली ने उनको सुधारने के लिए स्ट्रॉन्ग काम नहीं किया। कुछ माता पिता ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों को लूज छोड़ देते हैं जब वो गलत होते हैं, और कुछ बच्चे इतने गंदे होते हैं वो आगे से बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, फालतू बोलते हैं, फिर माता पिता भी डरते हैं, बात नहीं अदा करते। लेकिन एली ऐसा ही था। एली ने अपने बच्चों को सुधारा नहीं, स्ट्रॉन्ग, जैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से उस सिस्टम को ठीक करने में आगे आना चाहिए था। एली नहीं आया तो उसकी भी डेथ होगी। तो यहां हमें समझ आ रहा है एक रिश्ते की बात। लेकिन इसी जगह पर हम एक और वचन देखते हैं आपके लिए, इसी बुक में चैप्टर 20 में 20 अध्याय में, शमूएल की बुक में। अगर ये पूरा अध्याय पढ़ोगे आप तो आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी यहां पर। लेकिन याद रखना, मैं शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूं ये बातें। ये वैसे 24 से जो वचन है, कम से कम 26 से शुरू करके 34 तक पढ़ने वाला वचन है। लेकिन ये वचन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। यहां एक शाऊल, परमेश्वर का ठहराया हुआ राजा, और जब इसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा था, तब ये क्या कर रहा था? परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था और ये जीत रहा था। हालेलुया। ये गहरे मीनिंग तुम्हें पकड़ने होंगे, क्योंकि सेम वचन इसके लिए तो हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं कि मैं अगुआ हूं तो आप बलीवर्स हो तो मुझे कोई छूट है, जैसे मंत्रियों को छूट होती है ना कई तरह की, तो मुझे कोई छूट नहीं है। मैं इससे पहले कि एक अगुआ हूं, इससे पहले मैं भी आपकी तरह एक बलीवर हूं। जो बलीवर का वचनों को पूरा करना मुझे भी करना है। मुझे भी उन सब बातों में बनना है जो परमेश्वर सारे मनुष्यों को कलीसिया से बात कर रहा है। ऐसा नहीं मैं अगुआ बन गया या परमेश्वर ने मुझे ठहरा दिया तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं है ना प्रार्थना की, ना फैमिली के लिए कोई प्रार्थना या उनको गंभीरता से चलाना। मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मुझे अपने बिलीवर की जिंदगी को परमेश्वर के साथ एक बिलीवर बनकर जीना है। लेकिन आपके लिए मैं अगुआ हूं। अगुए का पद जो है वो आपके लिए, खुदा के लिए नहीं है। उसके लिए मैं एक विश्वासी हूं, उसके लिए मैं उसका एक छोटा सा बच्चा हूं। लेकिन यहां पर अब हमें क्या करना है? देखो, हम जो सुन रहे हैं वो क्या है, ये सबसे मेन है। हमने क्या पकड़ा आज, क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहे वचन के द्वारा। आप जानते हो, एक चीज याद रख लेना, मैंने पिछले दिनों में भी ये बताया था, आज फिर आत्मा से वो बात आ गई। हमारा शारीरिक जीवन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके पूरी जिंदगी को वो स्पॉइल कर सकता है, आपके फ्यूचर को वो नष्ट कर सकता है।
आप कितना भी पढ़ लिख लो, अगर आप शारीरिक हो, लिख कर ले लो मेरे से, अगर परमेश्वर की दया काम कर भी गई आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपने नहीं सुधारा, तो फिर अपनी जिंदगी को चेक करना, देखना आप गिरोगे। अपनी पदवी से कुछ भी करने टाइम, कुछ भी आप कर रहे होंगे शरीर में, तो आप वो उससे गिर जाओगे, क्योंकि ये नियम है खुदा का। परमेश्वर हमसे गुस्सा करके हमें कुछ सजा तो नहीं देता, लेकिन ऑटोमेटिक ये नियम ठहरा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा से बात लॉस होना ही, हालात आनी, प्रॉब्लम आनी, मुश्किल होनी है, बीमारियां आनी है, इसीलिए हमें अपने आप को बनाकर रखना है। लेकिन जब शाऊल ये सब चीजों में आज्ञाकार था, बाइबल में लिखा वो जीत रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन उसमें लालच आया। उसकी पदवी के ऊपर जो वो बैठा था, उस पदवी से उससे घमंड आया। घमंड से उसने वचनों को कुछ आगे पीछे करना शुरू किया, और खुदा का जो दास उसके ऊपर था, शमूएल भविष्यवक्ता, उसको इग्नोर करना शुरू किया। और जैसे उसको इग्नोर किया, तो परमेश्वर उसके दास को इग्नोर करने का मतलब दुष्ट को फॉलो करना। लिख लो ये बात अपने दिमाग में पक्का। जब हम परमेश्वर को और परमेश्वर के दास को इग्नोर करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ये बात, ऐसा मन दुष्ट को फॉलो करने वाला होता है। बहुत सारे लोग बलीवर्स क्या करते हैं, ऐसा ही इग्नोर करते रहते हैं, बहुत सारी बातों को, वचनों को इग्नोर करते हैं, बड़ी सारी बातों को इग्नोर करते हैं। तो ये जो इग्नोर करना है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है, हमारे लिए बड़ा लॉस है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ऐसा इसने किया, तो ये अयोग्य गिना गया। परमेश्वर ने इसे अयोग्य ठहरा दिया कि ये मेरे साथ चलने के लायक नहीं है, ना ही मेरी प्रजा को ये चला सकता है प्रधान बनकर। तो मैं इसकी जगह पर, उसने किसको चुन लिया? दाऊद को। लेकिन शैतान ने क्या किया? शाऊल को इस्तेमाल किया उसे मारने के लिए, खत्म करने के लिए। किसको? दाऊद को। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन दाऊद से शाऊल का बेटा जोनातान बड़ा प्यार करने लगा, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं। एक उनके बीच में, दोनों के बीच में एक भाई भाई का जो रिश्ता होता अच्छा वाला, वो बन गया। इतना अच्छा प्यार रिश्ता बन गया, वचन पूरा हुआ। लेकिन उसने ये बात जोनातान को बताई, दाऊद ने, कि तेरा जो पिता है वो मुझे मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो ये मेरे ऊपर बात प्रकट होती। कितनों को बात समझ आ रही? कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसको पीछे भेज दो, अगर नहीं हटती ये तो, मेरे बोलने से भी लगी है ये तो, उधर भेज दो, साइड पे जाकर इसको बोलो बैठो, चाहे फोन सुनो, जो मर्जी करो। यहां डिस्टर्बिंग होती है, फोन बिल्कुल नहीं सुनना मेरे सामने किसी ने, ये मैं पहले भी बोलता हूं। कोई पास्टर तक भी फोन ना सुनना इधर, नहीं तो घर में बैठो जाकर, इधर आने की जरूरत नहीं। ये स्ट्रिक्टली नियम है हर एक के लिए, मेरे लिए भी। समझते ही नहीं समझते? तो यहां पर हम पढ़ते हैं ये वचन 20 का, 20 का 26 में लिखा है, उस दिन तो शाऊल ये सोचकर चुप रहा। मतलब उस दिन, मतलब एक पहला दिन, क्योंकि दाऊद उसी के टेबल पर खाना खाता था। जब वो नहीं आया तो उस दिन को सोचकर ये सोच रहा था, शायद उसको काम हो, या पुराने नियम के अनुसार शुद्ध या अशुद्ध बात वो सोच रहा था। ऐसे आगे लिखा है कि इसका कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र जोनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र ना तो कल भोजन पर आया था और ना आज ही आया? जोनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा मुझे जाने दे।
क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इसी कारण राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप जोनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कटुल्ला, राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। जोनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वे क्यों मारा जाए? उसने क्या किया? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे जोनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठाना है। तब जोनातान क्रोध से जलता हुआ मेज से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। हालेलुया। कितनों को वचन ये समझ में आ रहा है? अभी अनाज्ञाकारी और ईगो और शारीरिक जीवन और शारीरिक बुद्धि, यह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब कर देगी, पूरी तरह से आपकी जिंदगी में अशांति ले आएगी। और यही शाऊल के अंदर आया। और जब ये आता है तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी काम करना शुरू हो जाती है जो हमें फील नहीं होती। हम गड़बड़ कर रहे होते हैं, चीजें गलत कर रहे होते हैं, ये गलत कर रहा था, लेकिन इसको समझाओ, ये कहता नहीं तू गलत है। ऐसा ही होता है। एक शारीरिक व्यक्ति जब गलतियां करता है उसको बताओ तो वो आगे से फील करने की बजाय उल्टा क्या करता है? मानता नहीं। ये एक्सक्यूज, वो का एक्सक्यूज, तो सेम विषय। लेकिन यहां भी एक रिश्ते की बात चल रही है। शाऊल का अब रिश्ता किससे खराब हो गया? खुदा के साथ। दाऊद और जोनातान का रिश्ता किससे बना हुआ है? और यहां घमंड, ईगो, शारीरिकता, बुद्धि और परमेश्वर के वचन से बाहर की बातें नजर आ रही है। और यहां नजर आ रहा है एक लक्ष्य, नजर आ रहा है एक शारीरिक चीजों का लाभ जो शाऊल के जीवन में था। परमेश्वर की इच्छा नहीं। अगर हमारी जिंदगी में भी सेम शारीरिक चीजों का लालच है खुदा से, लेकिन उसके साथ जो रिश्ता है वो नहीं है, उसके हम खोज ही नहीं है, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो ध्यान नहीं है, सोच नहीं है, तो हमारा भी रिश्ता अच्छा नहीं। और आप जानते हो ना, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय हम सबके लिए। हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू बाइबल आपका मेरे साथ भी एक रिश्ता है। आप परमेश्वर की कलीसिया हो और मैं आपके ऊपर एक चरवाहा हूं। खुदा के पास में जाता हूं आपके लिए, वो मुझे वचन देता है, मैं आपको देता हूं ताकि आप खुदा के साथ चलो। तो अब परमेश्वर तो आपको नजर नहीं आ रहा, वो तो नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो स्पिरिट है परमेश्वर। तो कैसे आपसे बात करेगा ना? या हर बात आपको समझ आए कि ये परमेश्वर ने मुझे बोली है? तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या ठहराया? एक अगुआ, चरवाहा, जिसके द्वारा हम समझ सके क्या करना है, कैसे चलना है। और देखना, जो लोग इस बात पर ध्यान देते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, वो जबरदस्त बरकत पाते हैं, वो जबरदस्त आशीष पाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आपने इस बात को अच्छे से नहीं पकड़ा तो तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे फिर? तो इसीलिए आज ये जो वचन आपने लिया है रिश्ते के ऊपर,
आज्ञाकारी के ऊपर या परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर की योजना के ऊपर बहुत सारा वचन है। जैसे वो यीशु मसीह में जो उसका प्लान था, आप है ना, ये एक वचन समझाता हूं आपको इससे, लेकिन मैं हो सके तो परमेश्वर के प्लान की बात जो है वो संडे, अगर आप मेरे साथ हो तो परमेश्वर की एक योजना है। अगर मेरे साथ एक दिन नॉर्मल हो जाओगे तो फिर वो योजना भी खत्म हो जाएगी जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हमें अपनी लाइफ में नॉर्मल नहीं रहना है, हमेशा अपने मन को दीन बनाकर आगे बढ़ने के लिए चलना है। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है इफिसियों 1:5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पालक पुत्र हो। तो ये क्या है? ये परमेश्वर की योजना है। क्या योजना है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग मन, एक बहुत भला अभिप्राय, एक ऐसा प्लान, ऐसी योजना हमारी जीवन के लिए कि हमारा उससे रिश्ता हो, हम उसके बेटे बेटियां। पाप के कारण, पाप के जीवन के कारण कोई मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। जब आपने ये प्लानिंग को जो यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुई, तो आपने मान लिया कि मैं पापी और यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। जब तुम ये विश्वास करते, अंगीकार करते हो, यीशु को अपने जीवन में प्रभु ग्रहण करते हो, तब तुम्हारे पाप क्या होगे? क्षमा होगे। उसके बाद ही हमारा ये रिश्ता बन सकता है परमेश्वर के साथ, बेटे बेटियों का। तो ये बड़ा प्लान किसने पूरा किया हमारी जिंदगी में? हमारे कर्मों से नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था हमारे कर्मों से। ये एक दया है, एक बहुत बड़ी दया जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर की है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है? अलर्ट रहना है, चौकस रहना है, जागते रहना है, ताकि परमेश्वर की जो बड़ी इच्छा है, बड़ा प्लान, योजना है, वो हमारी जिंदगियों में बहुताई से प्रकट हो। हालेलुया। कैसे प्रकट हो? बहुताई से। जब पुराने नियम में हम वचन पढ़ते हैं, जब आदम और उसकी पत्नी को बनाया तो परमेश्वर ने आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बी मल्टीपल और फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। परमेश्वर ने वहां पर ऐसे कहा है, मतलब परमेश्वर ने उसे बहुताई से, ऐसे मल्टीपल मतलब गुना के रूप में, ऐसे प्लस प्लस नहीं, 2 गुना 2 4, 4 और 4 8। मल्टीप्लाई का मतलब 4 और 4 8 नहीं, मल्टीप्लाई 4 बाय मल्टीप्लाई 4 16 होता है। और 16 को 4, 16 को करो मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया है? करके बताना थोड़ा सा। 16 को 16 से कर दे तो कितना हो गया है? 256, 256। अगर हम 16 को प्लस करते हैं तो 32 होता है। इसीलिए परमेश्वर की हर चीज जो बनी है पृथ्वी पर, अगर उसने ये आशीष दी थी तो तभी ये पूरी दुनिया देखो गिनती के बाहर होगी। ये पूरी दुनिया खरबों में जानवर, जीव जंतु, और परमेश्वर की हर चीज मल्टीपल है। इतनी ज्यादा है कि हमारी सोच से भी परे है सब कुछ। कितना बड़ा खुदा हमारा, कितना बड़ा वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने हमें चुना है अपने प्लान में, योजना में। तो कैसे हम नॉर्मल रह सकते हैं? कैसे हम आम रह सकते हैं? आम रहने का कारण आम मन, आम सोच, आम चलना, आम ध्यान। अगर आम है हमारी जिंदगी में तो फिर हम भी आम रह जाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को लेकर, वचन को लेकर खास है तो फिर हम भी खास बन जाएंगे। और ये बिल्कुल कहानी नहीं है।
कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज का वचन इतना बहुत है। इस संडे हम 9:45 बजे लाइव स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट पहले। और मैंने कहा था कि हम अब जो शाम के टाइम लेट होते हैं वो नहीं होंगे। क्या आप शरीर में रहना चाहते हो, लेट आना चाहते हो, या शरीर को मारकर टाइम से पहले आना चाहते हो? अगर मैंने कहा 9:45 तो आपने 9:45 से भी ज्यादा पहले आकर बैठ जाना है, अपने शरीर को मारना है। जो वचन इन दिनों में खुदा आपको दे रहा है उसे पूरा करना है। सुनकर चले जाना, चुप करके बैठे रहना, ये विषय आशीष पाने का मन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमने आशीष पानी है, मल्टीप्लाई आशीषें पानी है, तो जो सुना है उसे पूरा करने के लिए फिर रेडी हो जाओ। खुदा बड़ा पावरफुल है। लेकिन यहां पर हमने देखा कैसे जोनातान ने एक तो खुदा के साथ सच्चा मन, भला मन, वो रिश्ता कि नहीं, गलत को गलत और सही को सही रखना। आपने में अपनी जिंदगी में, चाहे वो राजा का बेटा था, लेकिन उसने अपने बाप का साथ नहीं दिया, उसने सत्य का साथ दिया। उसके बाद गद्दी उसकी होनी थी, राजा गद्दी, राजा की गद्दी पर उसने बैठना था। तो राजा की गद्दी, इधर तो कोई लालच के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं। आज देखो पॉलिटिशियन में भी ये चीजें हो रही है, लोगों को मारना और अपना फायदा लेना। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने सत्य को सत्य कहा और गलत को गलत कहा। हालेलुया। तो आप लोगों ने भी सेम बढ़ना है परमेश्वर के साथ। गलत गलत है, सही सही है। जो परमेश्वर आपके सामने कहता है ये गलत है। और बाइबल में ऐसे भी लिखा, जो चीज मनुष्यों के सामने उत्तम है वो परमेश्वर के सामने घृणित है। ये डीपली वचन है, इसका एक्सप्लेन हम करेंगे संडे। अभी ये वचन जो मैंने कहा कि जो चीज मनुष्यों के सामने उत्तम है वही चीज परमेश्वर के सामने क्या है? घृणित है, घृणा के योग है। ये बड़ी बातें जो समझने वाली, ये बड़े वचन। तो मेरा बिलीव है कि आज इस वचन के द्वारा तुम बरकत पा चुके हो। ये वचन तुम्हारे मनों में बैठ चुका है और तुम एक मन बना चुके हो अच्छा वाला कि परमेश्वर के साथ अच्छे से चलो। मेरे पास कुछ वीडियोस है कुछ ऐसे लोगों की जिनके हाथ ही नहीं है, लेकिन मैंने उनकी जिंदगी को, उनकी वीडियोस को देखा कि वो खुद खाना बनाते हैं, हाथ नहीं है, खुद खाना बनाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, सारी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी को ढाल लिया जीने में कि अगर नहीं है तो रो रो कर क्या जीना है। तो उन्होंने एक स्ट्रगल करके अपनी बॉडी को वैसा, अपने मन को वैसे सेट किया। मैं चाहता था क्योंकि अभी मैं ये करूँगा तो शायद मुझे वो वीडियो वहाँ डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैंने पहले प्लान नहीं किया। अगर मैं करता तो मैं तुम्हें दिखाता। तो तुम्हारे हाथ है, सब कुछ सलामत है, फिर भी अगर हम नॉर्मल है तो क्या फायदा? और उसके पास तो परमेश्वर भी नहीं है, वो तो बेचारा अपने हालात का मारा, लेकिन फिर भी उसने एक मन बनाया, एक 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 मन को सेट किया, जीना है, तुम्हें ये करना होगा, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन में रहना है, उसकी आज्ञाओं में रहना है। जब तुम ये मन बनाओगे तो तुम निश्चय बड़ी बरकत पाओगे, निश्चय आपकी जिंदगी आगे जाएगी, निश्चय तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज का ये जो वचन मैंने तुम्हें शॉर्ट करके या आसान करके बताया है ताकि तुम्हारी जिंदगी में बैठा रहे, तो आने वाले इस संडे में रेडी रहना, बड़ी हीलिंग्स के लिए, बड़े वचन के लिए, बड़ी बातों के लिए, ताकि हम बहुत आगे बढ़ पाए। तो अभी हम अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को बोएंगे, और वो बीज, वो सीड अपने हाथों में ले लो। और ऑनलाइन जितने लोग हैं उनके लिए ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक सच द रिश्ता सोसाइटी नेम। इसे दोनों बैंक को, दूसरा बैंक ये है कोटक महिंद्रा का, इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों बैंकों के QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद अगर आप फॉरेन से देख रहे हो तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपने अपना मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा।
ताकि आप अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए यूज कर सको सही से। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके सीड के लिए, बीज के लिए। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मास प्रेयर करूंगा, ले हैंड करूंगा और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए खुदाबंद, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग खुदाबंद अभी बने हुए तेरे साथ ऑनलाइन, यहाँ अभी जो ऑनलाइन बीज ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ जो लोग अपने हाथों में अपने बीजों को लेकर तेरे राज्य के लिए, तेरे रूहों के कामों के लिए अपने बीज को हाथ में ले चुके वफादारी से अपना स्पेशल सीड जो लेकर आए खुदाबंद, निश्चय आप उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हो। खुदाबंद इनके घरों में, कारोबार के ऊपर मैं बरकत मांगता हूं खुदाबंद। आप बरकत दे चुके हो, बरकत दे चुके, इनके सारे रास्ते खोल चुके, तेरे में बढ़ चुकी, आशीष चढ़ चुकी खुदाबंद। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद जब ये बीज बोएंगे वो स्वर्ग में याद किया जाएगा, उसका बड़ा फल आएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।